को प्रणाम, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज कक्षा 10 में उत्तीर्ण जो भी पूर्ण छात्र छात्रा विद्यार्थी बहन हैं, उनसे आदरणीय प्रधानाचार्य जी की एक समग्र चर्चा है। उस चर्चा में मैं विभू श्रीवास्तव विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के प्रथम चरण में माननीय मनोज जी के द्वारा एक प्रेरक गीत है जो हम सब को इस विपत्ति काल में, इस समय में आगे बढ़ने का और चुनौतियों से लड़ने का एक प्रबल बल देगा। उसके लिए मैं मनोज जी से विनती करूंगा कि वे अपना गीत प्रारंभ करें। आदरणीय मनोज जी। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मत हारे मत बैठो, मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मत हारे मत बैठो, मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता पीछे बैठा रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। गहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव दिए चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, पाँव दिए चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मत हारे मत बैठो, मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले चलने के खातिर तुम भी प्यारे मत बैठो, हवा चले चलने के खातिर तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मत हारे मत बैठो, मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मत हारे मत बैठो, मत हारे मत बैठो, मत हारे मत बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। एक ऐसा गीत जो हम सबको एक ऊर्जा प्रदान करता है, इस समय में आगे बढ़ने की एक इच्छा प्रदान करता है कि हम हर चुनौतियों से लड़ करके आगे बढ़ सकें। जैसा कि आपको मालूम है, ज्ञातव्य है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कक्षा 10 के सभी छात्रों को प्रोन्नत कर दिया जाए। यह निर्णय कई मामलों में सुरक्षा हेतु बहुत आवश्यक था। हम सबकी, विद्यालय परिवार की, अभिभावक बंधुओं की, आप सबकी और सरकार के इस निर्णय के हम सब समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा छात्र है। छात्र सुरक्षित होगा तो विद्यालय पर लंबित होगा। इस भावना के साथ हम आपका और सरकार का इस निर्णय पर पूरा समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह है कि
छात्र अपने इस परीक्षा से उत्तीर्ण तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये सवाल होता है, मन में ये आशंकाएं होती हैं कि हम अपनी अगली कक्षा का अध्ययन किस प्रकार कर सकें, किस प्रकार हम अपने आने वाले सत्र की तैयारी कर सकें और कैसा अपने को समायोजित कर सकें, कैसा अपने मनोयोग को बढ़ा सकें कि हम अपने आने वाले सत्र में एक अच्छा परिणाम हासिल कर सकें। तो अच्छे परिणाम के लिए, उस अच्छे सत्र के लिए और इस आगामी सत्र में जो भी योजनाएं, उन सब योजनाओं के लिए आज हम सब यहाँ एकत्र हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज आदरणीय प्रधानाचार्य जी के साथ आपकी वार्ता है, आपकी चर्चा। उस संबोधन में आदरणीय प्रधानाचार्य जी के द्वारा आपको आगामी सत्र हेतु जो भी विद्यालय की नीति रीति है उसकी जानकारी दी जाएगी और मैं ये आपसे चाहूँगा कि वे सभी छात्र छात्राएँ, वे सभी सम्मानित अभिभावक बंधु जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। आप सबसे विनम्र निवेदन भी है कि अधिक से अधिक अपनी कक्षा के छात्रों को, विद्यार्थियों को इस बात की सूचना कर दें कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी के साथ आज आपकी चर्चा, आज आपका दिन मंगलकारी हो, आपका दिन शुभ हो। और एक विनती के साथ कि जितना शीघ्र हो सके आप सब वैक्सीनेशन करा करके अपने को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित हैं तो विद्यालय सुरक्षित। कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं अब मंच प्रस्तावित करता हूँ आदरणीय प्रधानाचार्य जी को कि वे अपने आशीर्वाद वचन से हम सबको सिंचित करें। आदरणीय शारदे परम ब्रह्म भारत माता, हमारे पास उपस्थित हमारे विद्वान आचार्य बंधु, इस लाइव से जुड़े हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ अभिभावक बंधु, मातृशक्ति तथा इस विद्यालय की असली पूंजी हमारे भैया बहनों, इधर गत मार्च महीने से ही और अभी तक कोरोना महामारी का जो एक महासंकट चल रहा है, इसमें वास्तव में सर्वाधिक अगर कोई विषय बाधित हुआ है वो हमारे भैया बहनों की शिक्षा है। शिक्षा के जो स्थान हैं वो पूर्णतः लगभग 15 महीने से बंद ही चल रहे हैं, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में हम सबको विचार करके इस कठिन परिस्थिति को कैसे जीतना है, ये हमें सबको बैठ कर के विचार करने की आवश्यकता है। ये कहा जाता है कि जीवन में 2 दिन विशेष महत्व के होते हैं। पहला दिन वह होता है जब बालक जन्म लेता है और दूसरा दिन वह होता है जिस दिन उसे अपने जन्म के उद्देश्य का भान होता है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें जीवन में क्या करना है, हमें पढ़ाई किस प्रकार से करनी है जिससे हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। इधर लग रहा था कि परीक्षा बोर्ड की संपन्न होगी, शासन ने संपूर्ण तैयारी भी कर रखी थी, परीक्षा केंद्र भी अलॉट हो गए थे, प्रश्न पत्र भी निर्मित हो गए थे, लेकिन इस कठिन दौर में परीक्षा कराना लगता है बहुत कठिन काम था। इस दृष्टि ने सरकार ने विचार विमर्श के बाद ऐसा निर्णय लिया कि हमारे लिए हेल्थ फर्स्ट, अर्थात हमारा स्वास्थ्य पहले है। जब हमारे भैया बहन स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो निश्चित रूप से आगे की परीक्षाओं में सहभागिता करते हुए वो श्रेष्ठ अपना अर्जित करेंगे, श्रेष्ठ प्राप्त करेंगे। इसलिए बाद में सरकार के जो लोग हैं बैठ करके उन्होंने निर्णय लिया कि परीक्षा रद्द कर दी जाए और भैया बहनों को प्रमोट किया जाए। उसकी रीति भी अभी परसों सचिव महोदय के साथ एक बैठक थी, आपके प्रतिनिधि के नाते मैं उस बैठक में उपस्थित था। आपके नंबर्स जो पहले आपको मिले थे उस अंक को, चाहे वो हो 9th 11th का अंक रहा हो, चाहे वो 10th और 12th के प्री बोर्ड और हाई स्कूल के अंक रहे हों, उस अंक को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सरकार की कोई गाइडलाइन आएगी और उस गाइडलाइन के आधार पर आपका परिणाम भी घोषित होगा। हम जिस एज ग्रुप में हैं, इस एज ग्रुप में संकट इस विषय का रहता है क्योंकि इस समय सलाह देने वालों की कमी नहीं है, सलाह बहुत देने वाले, लेकिन भैया बहनों मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस अवसर पर इस एज ग्रुप में वास्तव में विचार करना होगा
कि हमें हमारी स्ट्रीम क्या होगी, हम साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, या जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं उसका हम चयन करेंगे। हमारी जिसमें रुचि हो, हमारी अगर रुचि साइंस में है और साइंस में भी मैथमेटिक्स में है या बायोलॉजी में है तो विषय का चयन करना पड़ेगा। कभी कभी ये होता है कि हम दबाव में आकर के सब्जेक्ट का चयन करते हैं और बाद में फिर हमें कठिनाई होती है, इसलिए विचार पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही से आपके जीवन की दशा दिशा का प्रारंभ होना है। जो सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं उन सब्जेक्ट को खूब समझ बूझ करके ही उसका चयन करना चाहिए, और चयन करके चयन आपका अच्छा हो। इसलिए जो आपके विद्वान आचार्य जी हैं, श्रेष्ठ आचार्य जी हैं, उनका मार्गदर्शन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उनका मार्गदर्शन ले करके यदि आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप जिस आयु वर्ग में हैं उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, और सहयोग से रानी रेवती सरस्वती विद्या निकेतन में ये बात दिखती है। और हमारे आचार्य बंधु आपसे मित्रवत रह करके आपका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। आगे विषय का चयन हो जाए उसके आधार पर हमारा रजिस्ट्रेशन भी होना है। रजिस्ट्रेशन भी समय से हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम रजिस्ट्रेशन में देर करते हैं और जो नए छात्र आते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और कभी कभार ये समस्या पैदा हो जाती है कि हमारे भैया बहन जो इसी विद्यालय में अध्ययनरत रहते हैं उनका प्रवेश नहीं हो पाता, तो बाद में कठिनाई होती है। इस दृष्टि से हमारे अभिभावकों को भी विचार करना है, हमारे भैया बहनों को भी विचार करना है, और संकल्प युक्त पढ़ाई कैसे हो सके इस पर भी विचार करना है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का, और अवसर को उपलब्धियों में बदलने का। तो सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास शक्ति भी है, हमारे पास ऊर्जा भी है, हमारे पास हौसला भी है। तो काश इन सब का हम समन्वय कर लें। अगर इन सब का समन्वय हमारे जीवन में हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम बेहतर कर पाएंगे। वर्तमान में हमारा जीने का स्वभाव कैसे बने, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। प्रत्येक विद्यार्थी को विचार करना पड़ेगा कि हम स्टूडेंट बाई चॉइस हैं या स्टूडेंट बाई चांस हैं। तो कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट बाई चॉइस बनना पड़ेगा। अगर हम स्टूडेंट बाई चॉइस बनेंगे तभी हमारा काम बन जाएगा। यदि हम अपने को एलिजिबल और स्किल्ड बनाएं, और तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वह अपने दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर निश्चित रूप से नॉक करेंगी। हमें अपने को अपडेट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने को अपडेट नहीं रख सके तो हम आउटडेट हो जाएंगे। विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी बात यह होती है स्वयं को जीतना पहली और सर्वश्रेष्ठ विजय है। जिस विद्यार्थी ने स्वयं को जीत लिया वो निश्चित रूप से चुनौतियों पर भी विजय हासिल कर लेता है, क्योंकि मंजिल पाने के लिए हमें हर कदम में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। अगर हमारे हर कदम में विश्वास आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से हम बेहतर कर ले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी रुचि है और जो हमारी एबिलिटी है, हमारे इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, मैंने पहले भी चर्चा में बताया कि हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से विषय का चयन करना पड़ेगा, अपनी योग्यता को पहचानना पड़ेगा, और फिर उसके लिए हमें कौशल विकसित करना पड़ेगा। अगर ये तीनों का आपस में समन्वय हो गया, हमारे अंदर रुचि आ गई, हमारे अंदर क्षमता है ही, और फिर हमने इस सब के आधार पर कौशल विकसित किया, कौशल स्किल डेवलप किया, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन एक कठिन दौर है। इस कठिन दौर में हम जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए हमें क्या उपक्रम करने पड़ेंगे, उन उपक्रमों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे सामने ज्ञान का पहाड़ है,
और उस ज्ञान के पहाड़ में हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसकी पहचान हमें करनी पड़ेगी। एक उदाहरण बताता हूँ। जब हनुमान जी लक्ष्मण जब घायल हुए और उनके लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए पहाड़ पर गए, रावण ने वहां चाल चली, संजीवनी बूटी को पहुंचाना बड़ा कठिन काम था। हनुमान जी जब गए तो वहां संजीवनी बूटी पहुंचा नहीं पाए और उन्होंने संपूर्ण पहाड़ को ही उठा लिया और पहाड़ ला करके जहां लक्ष्मण जी बेहोश थे वहां पहाड़ रख दिया। और उसके बाद सुषेण वैद्य बुलाए गए। सुषेण वैद्य ने उस संजीवनी बूटी की पहचान की, लक्ष्मण का इलाज हुआ, लक्ष्मण ठीक हो गए। भैया बहनों, आज हमारे सामने भी ज्ञान का पहाड़ है, लेकिन उस ज्ञान के पहाड़ से हमें कितने ज्ञान की आवश्यकता है, ये पहचान करनी पड़ेगी। यही पहचान कराने का दायित्व तो आपके विद्वान आचार्य जी का है, आपके माता पिता का है। तो वास्तव में हमारे आचार्य जी, आपके माता पिता मिल करके आपके लिए कितना आवश्यक है, कितना हमें पढ़ना है, अगर ये बात ध्यान में आ जाए, अर्थात विद्यार्थियों को हनुमान बनना पड़ेगा और हमारे आचार्य जी को और माता पिता को जामवंत की भूमिका में आना पड़ेगा। क्योंकि जब हनुमान भूलते हैं, जामवंत जैसे लोग ही उनको याद दिलाने का काम करते हैं। इसलिए भैया बहनों, आप हनुमान की भूमिका में हो, आपके आचार्य जी जामवंत की भूमिका में हैं, हमारे अभिभावक भी उसी भूमिका में हैं। इसलिए हनुमान की भूमिका को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पक्ष कमजोर हो जाएगा। क्योंकि जिस आयु वर्ग में हम सभी हैं, इसी आयु वर्ग में हमारे आगे का जो मार्ग है वो बनने वाला है। तो हमें मार्ग पहचान भी करना है, मार्ग पे चलना भी है और उस मार्ग की प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि जब हम संकल्पबद्ध होकर के लक्ष्य का स्मरण करते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें अपने लक्ष्य का भान भी होगा। और जो मैंने पहले कहा कि जन्म के उद्देश्य का भान अगर हमें हो जाए, हम क्यों इस धराधाम पर आए हैं, इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, तो मुझको लगता है कि ये काम बन सकता है। क्योंकि निराशावादी व्यक्ति जो होता है वो हर अवसर में कठिनाई देखता है और आशावादी व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देखता है। तो हमें कहीं ना कहीं आशावादी बनना है। जो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी उसकी जो थीम थी वो थीम थी व्हाट टू थिंक। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था हमारे सामने है उसकी जो थीम है वह है हाउ टू थिंक, अर्थात कैसे सोचना है। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वह इंक्वायरी बेस्ड है, वो डिस्कवरी बेस्ड है, एनालिसिस बेस्ड है और डिस्कशन बेस्ड है। तो अगर ये चारों विषय हमारे ध्यान में आ जाएं, हमारा दृष्टिकोण इंक्वायरी बेस्ड हो जाए, हमारी दृष्टि डिस्कवरी बेस्ड विषय पर जाए, हम एनालिसिस बेस्ड बन जाएं और डिस्कशन करने की क्षमता हमारे में विकसित हो जाए, तो मुझको लगता है कि हम पूर्ण विद्यार्थी बन सकते हैं। यद्यपि पूर्णता कहा जाए, परफेक्शन तो आता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक्सीलेंसी की बात जरूर कर सकते हैं, हम श्रेष्ठता की बात जरूर कर सकते हैं। इसलिए भैया बहनों, ये जो अवसर है, एक कठिन दौर है। इस कठिन दौर में व्यापक विचार की आवश्यकता है, श्रेष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त करना है। क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, श्रेष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करो और कर्तव्य पथ पर तब तक चलते रहो जब तक हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य हमारे निकट ना आ जाए। उस दृष्टि से हम सब लगे हैं। जिस दिन यह निर्णय हुआ कि आप उत्तीर्ण अर्थात उत्तीर्ण कर दिए जाएंगे, उसी दिन से हमारी आचार्य टोली ने विचार किया कि भैया बहनों के ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर दिए जाएं। ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किए गए, लेकिन मुझको लगता है कि सब भैया बहन इस व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए होंगे। हो सकता है कोई कठिनाई हो, कुछ भैया बहन गाँव गए होंगे, वहाँ समस्या हो सकती है, वहाँ इंटरनेट काम नहीं करता होगा, तमाम प्रकार की समस्याएं होंगी। लेकिन धीरे धीरे
वो ऑफर भी आ रहा है, समस्याएं भी कम हो रही हैं, कोरोना का संकट भी घटता हुआ दिख रहा है, आगे विद्यालय भी खुलने की संभावना प्रबल हो रही है। लेकिन धीरे धीरे मुझको लगता है कि हमें आलस्य का परित्याग करना पड़ेगा। और आचार्य टोली अगर आपके लिए इतना विचार कर रही है कि गर्मी की छुट्टी में भी लोग अपना समय दे करके आपके शिक्षण के लिए कटिबद्ध हैं, तो हम भैया बहनों को भी इस व्यवस्था से जुड़ना ही चाहिए। अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है, निसंकोच अपने सब्जेक्ट टीचर से भी आप बात कर सकते हैं, अपने क्लास टीचर से भी बात कर सकते हैं और बात करके समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। कभी कभी लगता है कि गर्मी की छुट्टी में पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन भैया बहनों, जो विद्यार्थी प्रत्येक सेकंड का उपयोग करेगा, या यूँ कहा जाए नैनो सेकंड और पिको सेकंड का उपयोग करेगा, वो विद्यार्थी आगे जाएगा। जो सोचेगा कि नहीं अभी हमारे पास बहुत समय है, तो वह पीछे हो जाएगा, क्योंकि काल की गति तो चलती रहेगी, काल रुकने वाला नहीं है। समय की गति को हम, जैसे रेत होता है, रेत को अगर हम मुट्ठी में लेते हैं तब भी वो रेत फिसलती जाती है, इसीलिए समय भी इसी प्रकार से एक एक मिनट बीतता चला जाएगा। इसलिए हमें समय को पहचानने में भूल नहीं करनी, समय को हमें पहचानना पड़ेगा। अगर हमने समय की नब्ज पकड़ा और अपने श्रेष्ठ आचार्यों का मार्गदर्शन प्राप्त किया, अपने श्रेष्ठ विद्वान अभिभावकों का मार्गदर्शन प्राप्त किया, तो कहीं ना कहीं हम जीवन की लड़ाई जीत जाएंगे। क्योंकि हमें छोटी लड़ाई नहीं बल्कि पूरा युद्ध जीतना है। हमें आने वाले जीवन के लिए समय के लिए तैयार होना है। इसलिए हमें भूतकाल में जो त्रुटियां हुई उस पर भी विचार करना पड़ेगा। वर्तमान में हमारी आवश्यकता क्या है उसके लिए काम करना पड़ेगा, और भविष्य में हमें किस ओर जाना है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। आज समय थोड़ा कम है, इस दृष्टि से थोड़ा सा विषय जो हमने आज निकाला है कि हम सब समय की नज़ाकत को समझें, समय को पहचानें, अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। क्योंकि बाहर के बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और हम सब रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाएं। इसलिए अभिभावकों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो सब विद्यालय आकर के रजिस्ट्रेशन करा दें, जिससे आपका पठन पाठन अविराम गति से आगे चलता रहेगा। इधर कोरोना का जो महासंकट इस देश में आया, या यूँ कहा जाए पूरी दुनिया में आया, उससे पता नहीं कितने अपने लोग काल के गाल में समा गए। बहुत सारे लोग आज भी कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी दैनिक जागरण ने एक अभियान चलाया है सभी के लिए। जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, उनको श्रेष्ठ जीवन आगे मिले। जो कोरोना से संकट में हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इस दृष्टि से हम भगवान से 2 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो नहीं है सभी भैया बहन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके पश्चात हम सभी आगे की कक्षाओं में सहभागी होंगे। क्योंकि प्रत्येक मिनट प्रत्येक दिन हो सकता है कि हमारी बुआ किसी के काम आ जाए। तो ये दैनिक जागरण ने जो अभियान चलाया, निश्चित रूप से पूरा विद्यालय परिवार इसकी तारीफ करता है। हम इस अभियान के साथ हैं, इसलिए सभी भैया बहन अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट का मौन रखेंगे, फिर आगे की कक्षा में सहभागी बनेंगे। आप सभी को ढेर सारा स्नेहाशीष। हमारे जो अभिभावक बंधु इस लाइव से जुड़े हैं उनको सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। सावधान उत्तिष्ठ।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ